इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस चैनल। दोस्तों आपका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम ये जो वीडियो लेके आए हैं NFL जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट 4। इस वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन आंसर रखे हैं वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली जो क्वेश्चंस कैंडिडेट्स होते हैं कि इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन से आते हैं। बट तो आजकल जो पैटर्न जो बन रहा है एग्जाम्स का, वो जो पैटर्न बन रहा है हमारा मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन बेस बन रहा है। तो दोस्तों हमने जो इस वीडियो के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चंस हमने रखे हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के रखे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने, to increase the Q factor of a coil, the wire should be A long, B thick, C thick या फिर D long and thin। तो इसका सही आंसर है हमारा दोस्तों सी। सी जो है इसका सही आंसर है। जो Q फैक्टर ऑफ अ कॉइल जब इंक्रीज होता है तो वायर शुड बी थिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हम। An emitter of 0 to 25 ampere range has a guaranteed AC accuracy of 1% of full scale reading. The current measure is 5 ampere. The error is। दोस्तों जिन लोगों को इसका आंसर पता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता। इसका आंसर इस तरीके से होएगा, जो हमारा एरर है, अगर हम फर्स्ट इसका जो है एरर हम फाइंड करेंगे, एरर इक्वल टू इसमें हमारा 25 इंटू हमारा 1/100। तो इसका जो हमारा एरर हो जाएगा 0.25 एम्पेयर, सॉरी 0.25 एम्पेयर हो जाएगा। इसका हमारा जो परसेंटेज वो हमारा एरर हो जाएगा। अब हम इसको एरर को हम परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस एरर को परसेंटेज ऑफ एरर इक्वल टू 0.25/5 जो हमारा रीडिंग करंट मेजर ऑफ जो है उसका जो एम्पेयर है वो 5A है, तो हम इसलिए लिखेंगे 5 इंटू 100। तो इसका जो परसेंटेज बन के आएगा वो हमारा 5% बन के आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा डी। डी जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, इन अ 3-phase पावर मेजरमेंट बाय 2 voltmeter method, the reading of 1 voltmeter is 0. The power factor of load is A 1, B 0.5, C 0 या फिर D 0.8। तो इसका सही आंसर होगा हमारा दोस्तों बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा 0.5। जो पावर फैक्टर होता है हमारा जो वैन पावर फैक्टर इक्वल टू 0.5, जो हमारा पावर फैक्टर 0.5 होगा तो 0 इक्वल टू 60 डिग्री एंड ऑफ द वोल्ट मीटर रीडिंग 0। वैन पावर फैक्टर इक्वल टू 0.5 होएगा, तो हमारा 0 इक्वल टू 60 डिग्री होएगा, 60 डिग्री एंड ऑफ दी वाल्ट मीटर रीड 0। तो वाल्ट मीटर जो हमारा रीडिंग रीड करेगा वो हमारा 0 रीड करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हम। चौथा हमारा क्वेश्चन है, इफ रेफरेंस साउंड प्रेशर P0 इज 2 into 10 की पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, a sound pressure of 90 decibel is equal to A
0.632 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी 0.707 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी 0.835 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर डी 0.925 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका आंसर जिन लोगों को पता है हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता मैं इसका बता देता हूँ इसका आंसर कैसे होएगा। हमें जो है पावर फैक्टर हमें 90 डेसिबल के ऊपर जो हमारा कितना हमारा जो है साउंड का जो प्रेशर है वो कितना होएगा। 0 डिग्री पे हमारा जो है P0 जो है वो 2 × 10⁻⁻, ये इसकी वैल्यू इसकी जो है दे रखी है साउंड पे। तो हम 90 डेसिबल पे देख लेते हैं। 90 इक्वल टू 20 log P इंटू 2 P अपॉन 2 × 10⁻⁻⁵। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा जो आंसर आएगा 632 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये जो मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ए हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा हमारा ए, 0.632 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्ट मीटर्स वुड यू यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज अक्रॉस 20 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो ये पूछ रहा है जो आप ऐसा वाट मीटर शुड यू यूज फॉर मेजरिंग voltage across 20 kilo ohm resistance. A wattmeter having a resistance of 5 kilo ohm. B wattmeter having a sensitivity of 1 kilowatt per volt. या C wattmeter having sensitivity of 10 kilowatt upon voltage. या फिर D none of above. तो दोस्तों इसका आंसर जो होएगा आपका हमारा वो होएगा हमारा सी। सी जो है इसका सही आंसर होएगा। जो हमारा सी जो है रेजिस्टेंस इस वजह से होएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ वाट मीटर शुड बी वेरी हाई एज कंपेयर टू 20 किलो ओम। 20 किलो ओम से ज़्यादा जो है इसकी जो है वाट मीटर शुड बी हाई है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि जो आप ऐसा कौन सा वाट मीटर यूज करेंगे जिसकी वोल्टेज मेजरमेंट जो है 20 किलो ओम्स जो रेजिस्टेंस हमारा जो है अक्रॉस के अंदर मेजरमेंट कर सके। तो इसका जो वोल्टेज हैविंग सेंसिटिविटी जो सेंसिटिविटी है इस की वो 10 किलो वाट पर वोल्टेज से ज़्यादा है। तो इससे इसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से हम इसका जो आंसर है सी रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, a single phase energy meter has a rating 1200 resolutions. छठा क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। छठा क्वेश्चन क्या कह देते हैं, a single phase energy meter has the rating 1200 resolutions per kilowatt hour if a 500 volt electric gadget is used for 4 hours. What the energy meter will make a 1200 revolutions, B 1800, C 2100 या फिर डी 2400। तो दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें बता सकते हैं, बाकी जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होएगा हमारा वो होएगा डी
इसका आंसर इस तरीके से होगा 0.4 इंटू 0.5 इंटू 4 इक्वल टू 2 किलोवाट आवर 2 किलोवाट आवर इक्वल टू 2 इंटू 1200। तो इसका आंसर जो आएगा 2400। इसका जो आएगा 2400, इसका जो है रिवोल्यूशंस आ जाएगा इसका निकल के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये 0.5 आप हमारा जो निकल के आया है, ये जो वाट है हमारा, इसको हमने किलो वाट में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो इसको जो कन्वर्ट करने पे हमारा जो है ये 0.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एस्टिमेशंस और रीजन बेस हमारा जो क्वेश्चन है 7वां है, दी स्टेट ब्रिज इज सुटेबल ओनली फॉर प्योर कंडक्टर। रीजन, कंडक्टर आर मोस्टली परफेक्ट। हमारा जो रीजन है, कैपेसिटर आर मोस्टली परफेक्ट। ए, both A and R are true and R is correct example of A. B, both A and R are true but R is not a correct example of A. C is A is true, R is false, और D is A is false, R is true। तो इसका सही आंसर होगा हमारा दोस्तों सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर होते हैं वो मोस्टली इनपरफेक्ट होते हैं। हमारा ये गलत है। मोस्टली जो है हमारा जो है कैपेसिटर्स जो होते हैं हमारा मोस्टली इनपरफेक्ट होते हैं। इस वजह से दी स्टडी ब्रिज इज सुटेबल ओनली फॉर प्योर कंडक्टर, ये सही है। बट जो हमारा कैपेसिटर होता है वो मोस्टली जो है इनपरफेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेता हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड बोथ फॉर पोटेंशियल एंड मीटरिंग। ए, वाट मीटर्स, बी, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, सी, एनर्जी मीटर्स, या फिर डी, पावर फैक्टर मीटर। तो दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर है हमारा बी है इसका आंसर। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर आर यूज टू मेजर अ हाई करंट, एंड हाई वोल्टेज। दे ऑल्सो फीड द रिलेज फॉर प्रोटेक्शन। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हमारा क्या था, अ डिजिटल frequency counter can be converted to DVM by additions of a suitable A, wattmeter voltage control oscillator, B, DA converter, C, power amplifier, या फिर D, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा दोस्तों बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा हमारा। डी ए जो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चेंज द डिजिटल आउटपुट टू एनालॉग आउटपुट। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अ डायनामिक डायनोमीटर वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन AC circuit. The reading will be A, VA product, B, average power, C, peak power, या फिर D, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा दोस्तों बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा एवरेज पावर। जो वाट मीटर मेजर एवरेज पावर ओवर अ साइकिल। हमारा जो वाट मीटर होता है, वाट मीटर जो होता है हमारा वो मेजर करता है हमारा एवरेज एवरेज पावर मेजर करता है। वो हमारा पावर करता है ओवर साइकिल। एक साइकिल के जितना भी साइकिल है उसके अंदर जितना भी एवरेज पावर है हमारा वो ओवरऑल साइकिल के अंदर हमारा जो है वाट मीटर एवरेज पावर मेजरमेंट करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द स्पीड ट्रांसड्यूसर यूजिंग अ ड्रग
rotor has the main advantage of a very high accuracy, B. low energy requirement, C. cheap cheap constructions या फिर D. all of the above। दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जो हमारा ए ड्रग रोटर होता है हैज अ लोअर इंटीरियर, देयरफॉर इट रिक्वायर्ड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो हमारा लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जो हमारा ड्रैग रोटर होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से इसका ये जो एडवांटेज है वो सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। वाट मीटर यूजिंग थर्मोकपल मेजर ए आरएमएस वैल्यू, बी पिक वैल्यू, सी एवरेज वैल्यू या फिर डी पिक टू पिक वैल्यू। जो हमारा जो वाट मीटर यूजिंग थर्मोकपल्स मेजर, थर्मोकपल्स मेजर है क्या करता है, ए आरएमएस वैल्यूज, बी पिक वैल्यू, सी एवरेज वैल्यू या फिर डी पिक टू पिक वैल्यू। तो इसका सही आंसर है हमारा ए आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू जो हमारा ये मेजरमेंट करता है वाट मीटर यूजिंग के साथ। थर्मोकपल्स हमारा जो है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। Which of the following measurements using a DC potentiometer do not require standardizations of potentiometer? A. Measurement of unknown voltage, B. Measurement of resistance, C. Measurement of unknown current या फिर D. Calibration of voltage voltmeter। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा बी। जो अननोन रेजिस्टेंस इज कंपेयर्ड with a standard resistance, therefore a standardization of potentiometer is not the necessary। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कहता है, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। which of the following statement is correct for 2 watt meters method of power measurement in 3 phase circuit। जो हमारा ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि 2 वाट मीटर मेथड, जो 2 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट इन अ 3 फेज सर्किट के अंदर। ए पावर कैन बी मेजर्ड बाय दिस मेथड ओनली फॉर स्टार connected loads, B when a 2 watt meters have equal reading power factor is 0.5, C when a power factor is 1 of the watt meter reading is 0, and D is when 2 watt meter read equal and opposite power factor is 0। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों डी। डी जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इज 0, एक्टिव पावर इज 0 एंड दी टू रीडिंग आर इक्वल और अपोजिट। ये कह रहा है जब हमारा पावर फैक्टर 0 होता है, एक्टिव पावर इज 0 होगी एंड दी टू रीडिंग आर इक्वल और अपोजिट होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इन अ थर्मोकपल टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर दी आउटपुट रीडिंग इज इक्वली मेजर्ड बाय ए हाई रेजिस्टेंस एमीटर, बी हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर, सी हाई रेजिस्टेंस मिली वोल्ट मीटर या फिर डी नॉन ऑफ अबव। दोस्तों जिन लोगों को इसका आंसर पता है हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा हमारा, वो होगा हमारा सी जो है हमारा सही आंसर होगा, हाई रेजिस्टेंस मिलीवाट मीटर। जो आउटपुट होती है वॉल्ट मीटर की इज वेरी स्मॉल होती है। हमारे जो थर्मोकपल की जो आउटपुट होती है हमारी टेम्परेचर की, जो हमारा थर्मोकपल टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर होती है, उसकी जो आउटपुट होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, जो कि मिली वॉल्ट में होती है। तो इसलिए हमें हाई रेजिस्टेंस मिली वॉल्ट का जो है आंसर सही होएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ नीचे रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे हमारी आगे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।